श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको भक्तमाल में से श्री नाभाजी द्वारा वर्णित श्री विद्यापति जी की कथा को सुनाएंगे, जिनकी सेवा करने के लिए साक्षात शिव जी उनके सेवक बने थे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री मैथिल कोकिल यानी मैथिल कोकिल के नाम से ये विद्यापति जी प्रसिद्ध हुए। विद्यापति ने विक्रमी 15वीं सदी में ईसपी ग्राम में जन्म लिया था। इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था। उनका परिवार बिहार के तत्कालीन शासक हिंदूपति महाराज शिव सिंह के पूर्वजों का कृपा पात्र था और विद्यापति की भी इन पर राजा पर बड़ी कृपा थी और राजा रानी भी इतने अच्छे थे कि महारानी का नाम लक्ष्मी यानी लक्ष्मा था। इन्होंने विद्यापति के आश्रम में भगवान की भक्ति की ऐसी धारा प्रवाहित करवा रखी थी कि वो तो वृंदावन जैसा ही प्रतीत होता था। जैसे वृंदावन है ऐसा ही प्रतीत होता था कि जब वहाँ कोई बैठा होता था उसको ये लगता था जैसे हम वृंदावन में बैठे हैं। चैतन्य महाप्रभु और उनकी मंडली के लिए तो ये विद्यापति ऐसे ऐसे पद गाते थे, ऐसे ऐसे भजन गाते थे उनकी मंडली में बैठकर कि श्री राधा कृष्ण की मधुर भक्ति से वह वातावरण सारा ही ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कोई भक्ति की नदी बह रही है, रस धारा प्रवाहित हो रही है। महाप्रभु उनके विरह और प्रेम संबंधी पदों को सुनते जाते थे, यानी कि विद्यापति के, और साथ ही साथ आंखों से लगातार अश्रु की धारा बहाते थे। ऐसा कहा जाता है कि विद्यापति की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ अपना उगना नाम रखकर उनके सेवक बने थे। वह प्रसंग इस प्रकार है। एक बार श्री विद्यापति के मन में ऐसा आया कि एक कोई अच्छा सुयोग्य सेवक मिल जाता तो बड़ी अच्छा हो जाता, सारे काम अच्छी प्रकार हो जाते और भगवान के भजन कीर्तन के लिए बहुत समय मिल जाता। जब इनके मन में ऐसी इच्छा हुई फिर क्या था, उसी समय एक सुंदर गोरा एक व्यक्ति इनके पास आया और अपने को नौकर रख लेने की प्रार्थना करने लगा। कहने लगा कि हे स्वामी, मुझे कोई काम दे दीजिए, मुझे काम की जरूरत है, मैं आपके वहाँ काम करना चाहता हूँ। उसकी प्रार्थना पर और उसका सुंदर जो स्वरूप था और मधुर उसका बोलने का ढंग था, इनको बड़ा पसंद आया और इन्होंने उसको बड़े प्रेम से आज्ञा दे दी कि तुम हमारे यहाँ काम कर सकते हो। उगना इनकी समस्त सेवाएं करता था। एक दिन ये उगना को साथ लिए कहीं जा रहे थे। अब उगना से इनको बड़ा प्रेम हो गया, हर जगह उसे ही साथ में रखते थे। उगना इनके मन में किसी काम का विचार आने से पहले ही वो काम कर देता था। वह स्वयं शिव जी के ही स्वरूप थे, यानी शिव जी ही सेवक बन के आए थे। एक दिन ये कहीं जाने के लिए यात्रा कर रहे थे
तो रास्ते में विद्यापति को प्यास लग गई। जब प्यास लगी तब उनको जल लाने के लिए कहा, यानी कहा उगना बड़े जोर की प्यास लग गई है, कहीं से जल ले आओ। और वे वहीं मार्ग पर बैठ गए। उगना थोड़ी ही दूर जाकर वृक्षों के झुरमुट में से लोटा भरकर जल ले आए। इन्होंने जल पिया तो गंगा जल का सा स्वाद आया। चकित हो गए कि यहाँ गंगा जल कहाँ से आया। पूछा तो उगना ने कहा, यहीं पास से ही लाया हूँ। उगना के उत्तर से संतोष नहीं हुआ। श्री विद्यापति ने नेत्र बंद कर ध्यान लगाकर देखा। जब नेत्र खोला तो इन्हें उगना की जगह भगवान शिव के दर्शन हुए। ये भगवान शिव के चरणों में गिरकर लोटपोट हो गए। श्री शिव जी की जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी। श्री विद्यापति जी समझ गए कि सचमुच वह जल किसी अन्य कूप या बावली का नहीं था, वो तो साक्षात गंगा जी का ही जल था। श्री शिव जी ने कहा, विद्यापति जी, मुझे आपके साथ रहने में बड़ा ही सुख मिलता है, अतः मैं ही उगना के रूप से आपकी सेवा कर रहा हूँ। अभी भी मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, परंतु यह रहस्य किसी से प्रकट न करना। इतना कहकर भगवान शिव जी पुनः उगना रूप में हो गए। परंतु अब श्री विद्यापति जी और उगना में पहले जैसा स्वामी सेवक का भाव नहीं रहा। अब तो यह निर्णय करना भी कठिन हो गया कि कौन स्वामी है और कौन सेवक है। उगना जी उनको अपना स्वामी मानने लगे और उगना विद्यापति को मानने लगे। सेवक के साथ इस प्रकार का बर्ताव श्री विद्यापति जी की पत्नी को अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोचने लगी, मेरे स्वामी को क्या हो गया, इस उगना ने तो जादू डाल दिया। अब तो यह सेवा करवाने के बदले उन्हीं की सेवा कर रहे हैं। वह बहुत चिढ़ गई। उगना से उसको बड़ी चिढ़ हो गई। एक दिन तो किसी कार्य में किंचित देर हो जाने पर वे उगना को जलती हुई लकड़ी से मारने के लिए दौड़ी। यह देखकर श्री विद्यापति जी से रहा नहीं गया। वे बोल पड़े, अरे अधमे, तू मेरे इष्ट देव देव महादेव को मारने को दौड़ रही है। पत्नी तो जहाँ की तहाँ रुक गई, परंतु उगना अंतर ध्यान हो गई। विद्यापति को उगना का वियोग व्याप गया। उस समय वे बड़े दुखी हो गए जब उगना चले गए। उनका चित्त नहीं लग रहा था। तब उन्होंने उस समय एक पद गाया। उन्होंने कहा, उगना रे मोर कतय गेला, उगना रे मोर कतय गेला। अरे मेरे उगना, तुम कहाँ चले गए हो। ऐसा कह करके वे आंखों में आंसू भरकर बार बार रोने लगी। अब हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।